अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। साइफर एक हकीकत था, वो झूठ नहीं था, मगर इमरान खान ने जो बयानिया बनाया वो बेबुनियाद और मन घड़त था। क्या इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक और मुकदमा बनने जा रहा है? अटक जेल में बुशरा बेगम की इमरान खान से मुलाकात, दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई, इसका अहवाल आपके सामने रखना है। मगर सबसे पहले साइफर की कहानी। अमरीकी वेबसाइट है इंटरसेप्ट, उसने मुबैना तौर के ऊपर जो साइफर के मदरजात है ना वो शाया किए हैं। जो अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे ना डोलन लू, और पाकिस्तान के जो उस वक्त के सफ़ीर थे असद मजीद ख़ान, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई थी 7 मार्च 2022 को, उसका अहवाल जो हमारे जो सफ़ीर थे उन्होंने एक साइफर की सूरत में भेजा था पाकिस्तान। उसके ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा तनाज़ा बना, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत खेला खेला उन्होंने खुद अपने एक टेलीफोन कॉल में अपने आज़म खान साहब को कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने खेलना है, इसको हमने उछालना है, मगर हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो वो जो मुबैना तौर पर साइफर के मंदरजात हैं वो हैं क्या, और अगर हम उन मंदरजात को देखें तो उससे हमें उससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, ये अब इसके ऊपर बात करते हैं। डोनाल्ड लू ने यूक्रेन तनाज़ा पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप के लोग इस बात पर काफ़ी परेशान है कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इस कदर जारहाना अंदाज में मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। ये हमें इतना गैर जानबदाराना मौक़िफ़ नहीं लगता। उनका कहना था कि कौमी सलामती कमेटी में मशावरत के बाद बिल्कुल वाज़िया हो गया है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। इसके जवाब के अंदर हमारे जो सफ़ीर हैं असद मजीद ख़ान, उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल का दुरुस्त मुशाहिदा नहीं है। यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटर एजेंसी मुशावरत का नतीजा है। असद मजीद ने डोनाल्ड लू से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्द-ए-अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली वोटिंग में पाकिस्तान की अदम शिरकत थी। जवाब में डोनाल्ड लू ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की और कहा कि इसकी वजह उस वक़्त के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान का दौरा रूस है। डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरे ख़्याल में अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो अमेरिका की जानिब से सबको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि दौरा रूस को सिर्फ वज़ीर आज़म के ही फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है, बसूरत दीगर हमारा आगे चलना मुश्किल है। असद मजीद ने जो है ना इस तासुर को जो ज़ायल करने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म का दौरा रूस एक दो तरफ़ा दौरा था और इसे यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की जारहियत की तायद के तौर पर नहीं देखना जाना चाहिए। सबसे पहला ज़ाहिर है ये इसी जो जुमला था कि उनके ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हम फिर देखेंगे हमारा क्या रिलेशन है। अगर इस जुमले को अगर हम देख लें तो देखें, हमारा रशिया के साथ 75 सालों के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारे उसके साथ सिर्फ सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे कोई तजारती ताल्लुकात नहीं हैं, हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात नहीं हैं। 1951 के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को अमरीकी ब्लॉक के अंदर ले गए थे। जो हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे लियाक़त अली ख़ान साहब, उन्होंने अमेरिका का 1951 के अंदर दौरा किया था। अमरीकी प्रेसिडेंट ने एयरपोर्ट के ऊपर आके उनका इस्तकबाल किया था, मगर जो भारत के वज़ीर आज़म थे नेहरू, वो उस वक़्त मास्को गए थे। तो ये दोनों ब्लॉक अलग अलग हो गए। तो उस वक़्त से लेके अयूब खान के दौर के अंदर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की थी। जो हमारे डैम बने हैं ये उसके अंदर अमेरिका की फ़ंडिंग शामिल है, और उसके बाद भी जितने भी जब भी क्राइसिस आता है तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करता है किसी ना किसी सूरत के अंदर। एक जो अमेरिका आज तक पाकिस्तान की जितने इमदाद करने वाले मुल्क हैं जो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं उनमें अमेरिका सबसे ज़्यादा है। जो हमारा अभी ज़्यादा दूर मत जाएं, कोरोना आया, कोरोना के अंदर चाइना ने और अमेरिका ने सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमें फ्री वैक्सीन दी जो पाकिस्तानियों को लगी। इसके लिए देखना चाहिए कि अमेरिका के हमारे साथ टर्म कितने हैं और रशिया के साथ हमारे क्या टर्म है। हमारे रशिया के साथ कोई टर्म नहीं है। हमारी ट्रेड का जो ओवरऑल हमारी ट्रेड है उसका सिर्फ 0.61%, 1% भी नहीं है जो हमारी उनके साथ जो तजारत होती है ये रशिया के साथ, जबकि उसके मुकाबले के अंदर जो हमारी तजारत अमेरिका के साथ होती है उसका टोटल का जो है ना, बल्कि एक्सपोर्ट का जो टोटल है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही हमारी इकॉनमी होती है। किसी भी मुल्क की जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी उसकी इकॉनमी उतनी बेहतर होगी, उसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर उतने ज़्यादा होंगे। एक्सपोर्ट का 21% टोटल का जो है हमारा जो अमेरिका के साथ है। जो यूरोपियन यूनियन है, जो अमेरिका का इत्तेहादी है, उसके साथ हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट का 35% है। जो हमारी टेक्सटाइल है उसका तकरीबन 75% जो है ना यूरोप की मंडियों के अंदर जाता है। मगर आप ये देख लें जो रशिया है
रशिया के साथ हमारी एक्सपोर्ट है 0.61%। 175 मिलियन की जो हमारी इस US डॉलर की एक्सपोर्ट होती है रशिया के साथ ना। बाकी हमारे कोई इतने टर्म्स नहीं हैं उनके साथ, पॉलिटिकल टर्म भी इतने नहीं हैं, फाइनेंशियल टर्म भी इतने नहीं हैं। हम जो उससे लेते हैं, क्या कहते हैं, IMF से पैसे लेते हैं, IMF के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, 22-23 दफ़ा जा चुके हैं, तो अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो IMF का जो सबसे बड़ा डोनर है वो अमेरिका है। अमेरिका उसको कहता है इस मुल्क को पैसे दें, वो उसको देता है, जो कहता है ना दें वो उस मुल्क को नहीं देता। हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हुए थे, इसी वजह से इतने ज़्यादा हमारे पिछले 1.5 साल के अंदर जो IMF के साथ मामला बन नहीं रहे थे, उसकी वजह भी ये हो सकती है क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे जो ऑफिशल्स थे, सरकारी ओहदों पे थे, वजारत ख़जाना में लोग बैठे हुए थे, वो यही बातें इस तरह की कर रहे थे। तो इसलिए हमें इस तनाज़र के अंदर भी देखना चाहिए। बाकी ये अब जो छपा है इंटरसेप्ट के अंदर, जो अभी ये मुबैना तौर पर उसके मंदरजात छपे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना सिक्योरिटी ब्रीच है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्लासिफाइड है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था कि ये किसी अमेरिकी अखबार में छपता या किसी भी जगह पे छपता, इसको आप जो है ना पब्लिकली नहीं दिखा सकते। इसकी एक कॉपी इमरान खान साहब अपने घर ले गए थे, उसके अंदर उन्होंने बरमला इजहार किया, ऐलान किया कि वो मेरे से गुम हो गई, अब वो कॉपी किधर गई है, क्या ये एक वही कॉपी है जो अमेरिकी जो रिपोर्टर है उसके हाथ लग गई, अमेरिकी जर्नलिस्ट के हाथ लग गई। ये वही जर्नलिस्ट है जिसने इमरान खान साहब का मुतअद्दिद बार इंटरव्यू भी कर चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इनका कनेक्शन उनके साथ है नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉपी इमरान खान ने ही दी है, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी सबूत नहीं है। मगर चूँकि ये अब जो साइफ़र है, अगर ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए, PTI कह रही है कि इसकी अदालती तहकीकात हो, तो बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये अमरीकी सहाफ़ी को दी है, और अगर इसकी ये कंटेंट ठीक है, बज़ाहिर ये कंटेंट वही है जिस तरह का बयानिया इमरान खान बनाते थे कि ये उसमें लिखा हुआ है, बज़ाहिर वैसा ही है, मगर ये कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं। हर मुल्क से साइफ़र, पाकिस्तान के जिन भी ममालिक से सफारती ताल्लुकात है, हर हफ्ते वहाँ से साइफ़र आता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक से जिस तरह के हमारे टर्म होते हैं या उस वक्त की जो सियासी सूरत हाल होती है, वो वहाँ के मुल्क ममालिक के सफ़ीर लिख के भेजते हैं पाकिस्तान को कि ये यहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे मुल्क के बारे में, और यहाँ के अंदरूनी मामलात इस तरह के चल रहे हैं, यहाँ के फाइनेंशियल मामलात इस तरह के चल रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जितने सफ़ीर हैं, जितने ममालिक के सफ़ीर हैं, वो भी हर जो वीकली जो है ना साइफ़र अपने अपने ममालिक को भेजते हैं, और वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है, इनका IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, यहाँ पे इलेक्शन डिले हो रहे हैं, यहाँ पे जो है ना इंटरम सेटअप प्रोलॉन्ग हो रहा है। ये सारी चीज़ें हर मुल्क का सफ़ीर दूसरे ममालिक में भेज रहा है। तो रही बात कि उस वक़्त जी वो 7 मार्च को ये मुलाकात होती है असद मजीद की और डॉलन लू की, 8 मार्च 2022 को टेबल हो जाती है अदम एतमाद की, उसको लिंक कर रहे हैं। मगर जो PDM की हुकूमत थी उसने तो जनवरी में अनाउंस कर दिया था, उसके बाद उन्होंने फरवरी के अंदर तो बरमला कहा कि हम अब करने जा रहे हैं। वो तो सबको पता चल गया था, और इमरान खान साहब को भी ये पता चल गया था। जब वो रशिया से वापस आए तो उन्होंने 28 फरवरी 2022 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने IMF से मुआहदा तोड़ा। वो मुआहदा क्यों तोड़ा? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी हुकूमत जारी है, अदरवाइज़ वो 24 दिन पहले उन्होंने पैसे लिए थे, वो मुआहदा तोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने वो मुआहदा तोड़ा, और उसके बाद जो है उन्होंने पेट्रोल की, डीज़ल की और बिजली की कीमतें कम कर दी। उनको भी पता था कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है। ये मुलाकात तो उसके भी 8 दिन बाद हुई है, तो अमेरिकन को क्यों नहीं पता होगा कि उनकी हो रही है? तो ये एक रूटीन का काम था। हम जब इंडिया हमारे जो बॉर्डर के ऊपर जब बमबारी करता है, हमारे वहाँ शहीद हो जाते हैं, आम शहरी शहीद हो जाती हैं, हम नहीं उनके जो यहाँ पे सफ़ीर है उसको बुलाते हैं और उसकी सरजनिश करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वज़ारत ख़ारजा के अंदर उसको तलब किया जाता है, जो भारतीय हाई कमिश्नर है उसको तलब किया जाता है और उसकी सरजनिश की जाती है। वो अपने मुल्क पर लिखता है कि हमारे यहाँ ये बात हो रही है, वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा है मोदी के बारे में। तो ये रूटीन की चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लीक किसने किया है, और अगर इसके पीछे इमरान खान है, PTI है, और अगर इसके पीछे इमरान खान और PTI निकले तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक नया नौमे किया अगर PTI इसके पीछे, और तहकीकात में अगर उनका नाम आ जाता है तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि उससे फिर यही होगा कि उनके ऊपर मुकदमात बनेंगे, उनकी पार्टी के ऊपर मुकदमात बनेंगे। गो इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि PTI का कोई सोर्स नहीं है, कोई फ़ौजी सोर्स है हमारा, और वो गुमनाम सोर्स है।
تو وہ اس گمنام سورس نے کیوں دیا؟ کیونکہ یہ سائفر لیک ہونا اور یہ سائفر امریکی اخبار کے اندر یا ویب سائٹ کے اوپر آنا یہ فوج کے تو حق میں نہیں ہے، یہ کس کے حق میں ہے؟ یہ کس نے اس اور کل سے کون ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی؟ اگر ان ٹرینڈز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو آپ ان سارے ٹویٹس کو دیکھ لیں تو یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ عام پاکستانی ٹویٹ نہیں کر رہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اس کا لنک بنتا ہے۔ پی ٹی آئی اتنا جشن کیوں منا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس کاپی تھی، تو اگر انہوں نے یہ کاپی امریکی صحافی کو دی ہے تو یہ بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ اس کی جو ہے نا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے، اور جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے بعد تو بہت خطرناک ہو گیا۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی تحقیقات ہوں، عدالتی تحقیقات ہوں، اور اس کے اوپر شفاف ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا تو ان کو بلا وجہ اس کے اندر بالکل نہیں لٹکانا چاہیے۔ جس نے بھی کیا ہے، وہ بھلے کوئی فوجی ہے، بھلے کوئی نون لیگ کا بندہ سیاستدان ہے، بھلے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، بھلے کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں، آپ ہوں، عام آدمی ہو، جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اس سائفر کو امریکہ کے اخباروں کے اندر ان کی ویب سائٹ پہ اچھالا جائے، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سوٹ کرتا ہے تو ہم اس کو اچھال دیں۔ یہ کہ ہمیں قومی سطح کے اوپر ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوتی، کیونکہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، خفیہ ڈاکومنٹ ہے، اس کو عوام کے اندر پبلک کیا نہیں جا سکتا۔ اب ہو گیا ہے تو اس کے جو اب ظاہر ہے، اس کے اب امپیکٹ ہوگا، اس کے اب ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب تحقیقات ہوگی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرا ٹاپک، بشریٰ بی بی کی آج ملاقات ہوئی ہے، وہ اٹک جیل گئیں، پہلے ان کو اور ان کے وکلاء کو 30 منٹ تک جو ہے روکے رکھا پولیس نے، اس کے بعد خیر بشریٰ بی بی کو جانے دیا گیا، ان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ بی بی بشریٰ بیگم کی اور عمران خان صاحب کی 35 سے 40 منٹ کی 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر ان کے وکلاء شامل نہیں تھے، ظاہر سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ آپس میں بات کی ہیں، مگر جو اطلاعات ہیں، جو اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں، عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں حالات سے، جیل کے اندر جو سہولتیں دی جا رہی ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے جو ان کا روم ہے اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اے سی نہیں ہے، وہاں پہ صرف پنکھا ہے اور حالات کی بہت سختی ہے۔ خان صاحب کو جو کھانا مل رہا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کا کھانا کھاتے نہیں ہیں، تو وہ ان کی تو بڑے خوش خوراک آدمی ہیں، وہ تو دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں، اور تیتر بٹیر اور دیسی مرغی تلور اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ صفائی وہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ وہ صفائی کے عادی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بشریٰ بی بی کے گوش گزار کی ہیں، اور بشریٰ بی بی سے پوچھا ہے کہ باہر کے حالات کیسے ہیں، ان سے پوچھا ہے ہماری قانونی پوزیشن کیسی ہے، مجھے ضمانت کب ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، میری جو اپیل ہے وہ ان کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت عدالتوں کے اندر، کیونکہ یہ بشریٰ بی بی ان کے ایک وکیل ملے تھے، ان کے جا کے اس کے بعد جو ہے نا بشریٰ بی بی ملی ہیں، اور یہ فیملی میں سے پہلی ہیں جن کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے عدالتی حکم کے اوپر۔ انہوں نے ان سے قانونی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پوچھا ہے، یہ بھی پوچھا ہے کہ کس کے پاس کیس لگا ہے، اور وہاں پہ ضمانت کا جو درخواستیں دی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مجھے اڈیالہ شفٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک کلاس مجھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کیونکہ گرمی بہت ہے وہاں پہ، اٹک کے اندر بہت گرمی ہے، اور جب صرف پنکھا چل رہا ہو اور وہاں پہ حالات بھی اتنے کوئی اچھے نہ ہوں، تو اس وقت ظاہر ہے وہ گرمی بھی دو چند ہو جاتی ہے وہاں پہ، چونکہ واش روم کا جو ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو خان صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی فیملی سے ہیں، وہ بچپن سے ہی انہوں نے بڑی بڑی سہولیات دیکھی ہیں، وہ اس ملک کے سٹار ہیں، وہ اس ملک کی بہت بڑی پارٹی کے جو ہے نا ہیڈ ہیں، وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کی حکومتیں 2 صوبوں کے اندر رہی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی انہوں نے اچھا ٹائم دیکھا ہے۔ تو جب وہ کسی کو اچھا ٹائم ہو تو وہ جیل میں رہنا پڑے۔ رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ لوگ تو پولیٹیکل ورکر ہیں ظاہر ہے، اور یہ جاتے رہتے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میرا سسرال ہے جیل، مگر خان صاحب چونکہ بہت عرصے بعد گئے ہیں، انہوں نے 6-7 دن کے لیے مشرف دور کے اندر گئے تھے، مگر اس وقت بھی حالات ڈیفرنٹ تھے، مگر اس دفعہ جب وہ گئے ہیں تو یہ حالات نہیں ہیں، اب تو گرمی بھی بہت سخت ہے۔ تو خان صاحب نے یہی ساری چیزیں پوچھی ہیں ان سے، تو بی بی نے ان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور یہ 35-40 منٹ کی ملاقات رہی ہے۔ بی بی کھانا بھی لے کے گئی تھی، اب اس کا نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ان کو دیا گیا یا نہیں دیا گیا، میرے خیال میں مجھے کسی سورس نے بتایا کہ دے دیا گیا ہے، ان کو کھانا کھانے کی کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ان کو جو ہے نا دے دیا گیا ہے، جو بی بی ٹفن لے کے گئی تھی۔ اب خان صاحب کا کیا ہوگا، ان کے اوپر ایک اور مقدمہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اور ان کو اس مقدمے میں جس کے اندر وہ جیل کے اندر ہے ضمانت کب ملے گی، یہ ساری چیزیں ہمیں وقت ہی بتائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔